आयान दरवाजे पर खड़ा होकर दोनों को घूर कर देखता है। वो अपने कदम अंदर बढ़ाने के लिए बढ़ ही रहा था कि तभी वो रुक जाता है। ठीक है, अब ये तो हीरो हीरोइन का सीन चल रहा है, पहले इनको चौंच लड़ाने देता हूँ, असली विलन की एंट्री तो बाद में होगी। और आयान अपने दिमाग के शैतान को काबू में करके वहाँ से चला जाता है। शायद ये शांति आने वाले तूफान के ठीक पहले का सन्नाटा थी। आरोही और वेद इस बात से बेखबर एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे। अगर मुझे इतना ही चाहते थे तो इतना ड्रामा क्यों किया? शायद आप भूल गई हैं मैडम जी कि जहाँ आप होती हैं वहाँ ड्रामा अपने आप चल कर आता है, किसी को कुछ करने की दरकार नहीं होती है। ये सुन आरोही चिढ़कर वेद को चिकोटी काटती है। वेद तुम भी ना। आउच, कितना मारती हो यार तुम, मिली हो तब से मारे ही जा रही हो। तुम पर तो मुझे यातना देने का केस होना चाहिए। हाँ हाँ जाओ और कर दो केस, और एक वकील और कर लेना तलाक के लिए। अब मुझे वो दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आना है वेद, बस तुम्हारा बनकर। वेद आरोही की ये बात सुनकर उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर उसकी आंखों में झांकता है। अच्छा, तो अगर मेरा बनना ही है तो फिर ये आहना के जैसा बनने की कोशिश क्यों? मुझे तुम में आहना को नहीं, तुम में हमेशा आरोही को ही देखना है। वेद क्यों हो तुम इतने अच्छे कि हर कोई तुमसे प्यार करने को मजबूर हो जाता है। अच्छा, पर तुमको तो नहीं हुआ था प्यार? ये तो सुहाना अपना मुंह अगर ना खोलती तो तुमको तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा विलन मैं ही लगता ना, है ना? चुप रहो तुम और बताओ आखिर मुझसे प्यार कब, कैसे और कहाँ? प्यार कब हुआ ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन कैसे हुआ और कहाँ हुआ वो बता सकता हूँ। जब अयान और तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही थी तो मैंने अयान के पास तुम्हारी फोटो देखी थी, वो भी उस समय जब हम दोनों जाम से जाम टकरा रहे थे। कमबख्त, रात का नशा तो उतर गया था, मगर वो चेहरा ऐसे जहन में छप गया था जैसे मेरा और तुम्हारा कोई पुराना वास्ता हो। तो तुम तब से? एक मिनट, तुमको याद है एक बार कॉलेज के बाहर कुछ गुंडों ने तुम पर हमला किया था और तब उनके साथ मारपीट करके किसी ने तुमको बचाया था। तुमने सहमे सहमे मेरे कांधे को थामा हुआ था। आरोही याद करती है तो उसे याद आता है कि ऐसा कुछ हुआ तो था, मगर वो इस बात से अनजान थी कि तब से वेद परछाई की तरह हर मुसीबत से उसकी रक्षा कर रहा था। और वो सब पागलपन करने के बाद मुझे लगा कि आहना के बाद अगर मैं किसी के पीछे जा रहा हूँ तो वो बस तुम निकली। क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, बस प्यार हुआ, और इतना हुआ कि मैं अब तुम्हें पास रखने के लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ और तुमको महफूज रखने के लिए खुद से दूर भी कर सकता हूँ। बस वेद नहीं, दोबारा मुझसे दूर होने की बात मत करना। ये अपनों से भरी दुनिया बस एक बुरा सपना ही तो रही है मेरे लिए। इसमें जो मेरा सच का साथी रहा वो बस तुम हो, और शायद इन सब की वजह एक ही है, किस्मत कनेक्शन। हाँ, हम दोनों की किस्मतें जुड़ी हुई हैं। मैंने हमेशा से जिस लड़के को बुरा समझा असल में बस वही अच्छा था, इस बात की मुझको खबर न थी। वेद आरोही का रोमांस चल ही रहा था कि बाहर खड़े उस बाज अयान को कहाँ ये बात बर्दाश्त होती, और वो तो बस चिड़िया के घोंसले पर पंजा फैलाकर आ झपटता है। अयान तालियां बजाते हुए दरवाजा पटककर अंदर घुसता है। वाह वाह, क्या डायलॉग बाजी है। अब ये सब खत्म हो गई है तो आपके हीरो का काला चेहरा आप भी जान लो मैडम। क्यों वेद, ये पर्स में फोटो देखना, मैडम का चेहरा तुम्हारे दिल पर छप जाना, आरोही के प्यार में वेद का देवदास बन जाना, क्या यही है पूरा सच? पूरा सच नहीं बताओगे आरोही को? आरोही कंफ्यूज होकर कभी अयान का चेहरा देखती है तो कभी वेद का। अयान नहीं, वो हम दोनों के बीच की बचकानी बात है, तुम उसे यहाँ नहीं लेकर आओगे। अब बस करो आरोही को हट करना, तुम अब इसे और चोट नहीं पहुँचाओगे। ओहो, लैला को कुछ कहा तो मजनू के दिल पर खंजर तो नहीं चल जाएंगे, पर मैं कहाँ चोट पहुँचा रहा हूँ? चोट तो तुम पहुँचाओगे वेद, जब तुम्हारी आरोही को तुम्हारा सच पता चलेगा। वेद अयान को रोकने लगता है, मगर अयान ने तो तय कर लिया था कि वो आरोही की जिंदगी को नोचेगा। वैसे तुमको दीपाली की वो चीटिंग बाजी देखकर जो दुख हुआ वो मुझे अब समझ आ रहा है कि सच में कितना बुरा लगता है ना जब आपका अपना दोस्त या आपके पार्टनर के ऊपर डोरे डालने लगे। और वेद, तुम यार एक शर्त के लिए तुम साला हमारी बीवी ही हड़प लिए बे। ये कैसी दोस्ती है बे तुम्हारी? क्या शर्त? अरे आपको नहीं पता बेगम साहिबा, अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग शर्त थी। तूने इतनी प्यार मोहब्बत की बात कर ली पर अपनी होने वाली बीवी को सच नहीं बताया। कोई सच नहीं है, कुछ नहीं है आरोही, तुम इसकी बात मत सुनो। हाँ आरोही, तुम बिल्कुल मेरी बात मत सुनना। किसने शर्त लगाई थी कि ये मेरी बीवी को अपने बिस्तर तक लाकर रहेगा, और तो और हमारी पहली रात के कार्यक्रम के लाइव शो की सभी टिकटें भी तो हमारे वेद भैया ने ही खरीदी थी। पैसा बहुत है ना इनके पास, फुल शोबाजी देखकर मजा किया ना। शर्त? शो? कैसा शो? आरोही बस करो, मत सुनो इसकी। वेद चुप, अब जब सच नंगा हो ही रहा है तो मुझे इसे पूरा देखना है, जानना है। हाँ जी, आपकी बात से याद आया कि आप अक्सर बोलती थी ना बेगम कि इतनी खिड़कियाँ क्यों खोलते हो, बंद कर दो बंद कर दो।
और मैं अपनी बेगम की एक ना मानकर खिड़की हमेशा खुली छोड़ता था। जानती हो क्यों? क्योंकि असल में वो खिड़कियां थोड़ी ही थी, वो तो बाहर के लोगों के लाइव कार्यक्रम देखने का टीवी था, बाबू टीवी। जो भी कमरे में हुआ वो सब बाहर खड़े लोगों ने देखा। आरोही ये राज जानकर हिल जाती है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वेद जैसे ही उसे थामने के लिए आगे बढ़ता है तो आरोही उसे रोक देती है। और सब खिड़की का पैसा भी तो अलग अलग है। फ्रंट वाली 2 खिड़की का 10,000, कॉर्नर वाली के 5,000, पीछे वाली के 2,000। ऐसे करके पूरा कमरा 30 से 40,000 की दिहाड़ी दे देता था इस गरीब मजदूर को। और सोचो, तुम्हारे दीवाने ने सभी खिड़कियों के लगातार 2 दिन के शोज खरीद लिए थे। क्यों बे, ऐसा क्या दिख गया मेरी बीवी में तुझे? वेद क्रोध में आकर अपनी मुट्ठी जोरों से भींच रहा था। पर सब ठीक चल रहा था। अगर वो कपड़ा सफेद ना रहता तो वो जो सफेद कपड़ा लाल नहीं हो सका ना, उसके कारण जानती हो मुझे कितना बड़ा घाटा हुआ। सब तुम्हारी वजह से आरोही। मगर हर एक कौड़ी तुमसे वसूलूंगा, मैं सब वसूलूंगा। जब तुम झक मराकर वहीं लौट कर आओगी ना, तो खिड़की तो क्या, सीधे कमरे में दर्शक बुलाऊंगा, समझी? आरोही अयान की धमकी से कांप जाती है। वो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। 5 मिनट पहले वो जिसके गले लगकर महसूस कर रही थी, वही लड़का उसको बिस्तर तक लाने की शर्त लगा रहा था, वो भी उसके खुद के पति से। वेद का क्रोध काबू से बाहर जाता है और वो अयान को वहीं पटक कर बहुत मारता है। बस 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 भी करो दोनों। सबके सामने मेरी इज्जत कौड़ियों की भाव लगा रखी है। इतना आसान है क्या मुझे हासिल करना? हाँ, सब दूर चले जाओ मेरे पास से। और आरोही खुद ही रोते हुए घर से बाहर भाग जाती है। ये देख फर्श पर पड़ा अयान जोर से हंसता है। अबे उस पागल के पीछे पीछे जा। कभी आत्महत्या वगैरह कर ली तो हम में से किसी के भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। मेरा क्या है, मेरा तो घर पर एक सेटअप मेरा इंतजार कर रहा है। वैसे भी शरीर कुछ अकड़ रहा है तो मैं तो चला घर। अब तू जाकर अपनी आरोही को सफाई देता रह। ये लैला मजनू की कहानी से तो मेरी खिड़की वाली कहानी बढ़िया। आम क्या आम, गुठलियों के भी दाम। और अयान वहाँ से उठकर घर लौटता है और दीपाली के पास जाकर उसके सीने से कसकर गले लगता है। अयान, ये सब कैसे हो गया? कैसे? इतनी चोटें? चोट जहाँ भी लगी है वो तो नजर भी नहीं आएगा। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। जाओ, जाकर हाथ मुंह धो आओ। और दीपाली जैसे ही बाथरूम में जाती है, मौका पाकर अयान कमरे में सेंटर में एक कैमरा फिट कर देता है। तो ये हो गया मेरा बड़ा दाव सेट। अब यहाँ से सीधे टेलीकास्ट होगा ललन सेठ के यहाँ, और सब देखकर मुझे मेरा पैसा भी दे देंगे। अयान, मानना पड़ेगा तेरे दिमाग को भी। अरे दीपाली डार्लिंग, कहाँ रह गई? जल्दी बाहर आओ ना जान, अब अकेले नहीं रहा जा रहा। और दीपाली बाहर निकलकर अयान के पास आती है और उधर लल्लन और बाकी दर्शक बड़े टीवी पर ये रासलीला देखने लगते हैं। आरोही एक सुनसान सड़क की खाली बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी वेद उसे समझाने के लिए उसके पास आता है, मगर आरोही उसकी ओर देखती तक नहीं है। इसलिए वेद चुप करके उसके बाजू में बैठ जाता है। शर्त लगाई थी तुमने अयान से? हाँ, मगर तब मैं नहीं जानता था कि तुम उसकी बीवी होने वाली हो। वो तो बस एक दिन नशे में मैंने कह दिया था कि तेरी बीवी मेरी बीवी, और मेरी बीवी है तो उसका बिस्तर भी मेरा। बस जो पूछ रही हूँ बस वो बताओ। शर्त लगाई थी, खिड़की की टिकटें ली थी, वो भी सारी। आरोही आरोही आरोही, मैं अच्छा नहीं हूँ। जानता हूँ ये सब जानकर तुम मुझसे नफरत कर रही होगी, और यही वजह थी कि मैं चाहता था कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरा ये काला सर चकोरी हवस से भरा हुआ है। हो सके तो मुझे माफ करना। वेद, बस वेद, कितनी बार खुद को साबित करोगे? मैं जानती हूँ तुमने सारी टिकटें खुद खरीद कर मेरी कोई प्रदर्शनी नहीं लगाई, बल्कि तुमने मुझे लोगों की गंदी नजरों से बचा लिया था। और सब टिकट खरीद कर तुम खुद भी नहीं आए होंगे, इतना मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। तुमने तो मेरी आबरू को हर जगह बचाया है, सबसे बचाया है। उस रोज मेरी खिड़की के बाहर भी तुम मेरे साथ गलत करने नहीं बल्कि मुझे चेताने आए थे। मैं अब सब साफ साफ देख पा रही हूँ। मैं तुमसे खफा नहीं, बस खुद से खफा हूँ कि मुझ जैसी लड़की को इतना प्यार तुमसे मिल रहा है। मैं इसके काबिल हूँ भी कि नहीं? आरोही, तुम ही इसके काबिल हो, तुम सबसे ज्यादा काबिल हो। इधर आओ मेरे पास। और वेद आरोही एक दूसरे को बाहों में कस कर थाम लेते हैं। मुझे न जाने क्यों आज तुम्हारा पति अयान अच्छा लग रहा है। आज सब खराब करते करते उसने सब अच्छा कर दिया। सही बात है कि जब सच पूरी तरह नंगा हो जाता है तो इंसान का सब डर खत्म हो जाता है। अब मुझे कोई डर नहीं है। वेद, तुम मुझे कुछ मानते हो तो आगे से कभी अयान को मेरा पति न कहना। और आरोही वेद के आगे अपनी मुट्ठी खोलती है और उसमें सिंदूर की डिब्बी रखी थी।
वेद सिंदूर उठाकर आरोही की मांग में सजा देता है और दोनों हर डर को पीछे छोड़कर एक दूजे के हमेशा हमेशा के लिए हो जाते हैं। घर चले आरोही, अब हमारे घोंसले पर कोई और बाज बिल्कुल हमला नहीं करेगा, कभी भी नहीं। आरोही वेद का हाथ थाम लेती है और वो उसे बाहों में उठाकर अपने घर में वैसे ही लाता है जैसे कहानी की शुरुआत हुई थी। वेद बत्तियां बुझा देता है और दोनों आत्मा के साथ साथ दो बदन एक जान में भी बदलने लगते हैं। इस हसीन रात का अंत तो तय था, मगर कल की सुबह किसी के लिए इतना खौफनाक मंजर बनकर सामने आने वाली थी, ये बात कोई नहीं जानता था। अगली सुबह होती है। आरोही वेद की बाहों में सुकून से सो रही थी। आरोही वेद का चेहरा चूमती है कि तभी दरवाजे पर जोर से खटखट होती है। इस समय कौन आया होगा वेद? आरोही और वेद दरवाजा खोलते हैं और जो नजारा देखते हैं, आरोही हिल उठती है। अब देखिए कहानी के आखिरी भाग में क्या मिलेगी, एक हैप्पी एंडिंग या पाप का अंत कोई होता ही नहीं। दोस्तों, जानने के लिए देखिए हमारी कहानी का लास्ट भाग केवल लव सिटी पर। और उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी के साथ ही आप सब मिलकर हमारी मिलियन सब्सक्राइबर फैमिली तो करा ही देंगे। बस साथ जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग। Please do like, share, comment and subscribe, and go and check our fashion store also, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.